ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। यदि पाठ अत्यंत सरल है तो बहुत अच्छी बात है। पृष्ठ संख्या 59 पर हम पढ़ रहे हैं और तृतीय समुल्लास में हम हैं। यहाँ पर हमने कार्य और कारण का संकेत करने वाले दो सूत्रों को देखा था और यहाँ जाना था न तो कार्याभावात कारणाभाव अभावः, कार्य का अभाव होने से कारण का अभाव नहीं होता। दो प्रकार से हमने इस सूत्र को देखा था। एक तो कार्य बना ही नहीं है इसलिए अभाव है, और बना नहीं है तो यह नहीं कह सकते कि कारण भी नहीं है। कारण हो सकता है वहाँ हो और उससे अभी कार्य न किया गया हो। दूसरी प्रकार हमने देखा था कि कार्य बना तो था पर उसे नष्ट कर दिया गया इसलिए उसका अभाव हो गया है, और ऐसा अभाव होने पर भी कारण की उपस्थिति बनी रहती है। तो कार्य का अभाव होने पर भी कारण का अभाव नहीं होता, यह समझना चाहिए। अब इसी संबंध में अगला सूत्र कहते हैं कारणाभावात कार्याभावः, कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव होता है। अब यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि कारण था अब नहीं रहा। कारण था ही नहीं इसीलिए कार्य बनेगा ही नहीं। तो कारण उसी पदार्थ को कहते हैं जिससे कार्य बनने की संभावना हो, और वह कारण संयोग अथवा वियोग अथवा किसी अन्य प्रकार से परिवर्तन रूपांतरण को प्राप्त होकर ही कार्य रूप में आता है। आर्य भाषा में इसको कहते हैं कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता। अब यहाँ तो सामान्य रूप से कारण कहा है। एक कारण तो ऐसा है जो परिवर्तन होकर कार्य बन जाता है, जैसे मिट्टी परिवर्तित होती है और घड़ा बन जाती है। दूसरा कारण ऐसा होता है कुम्हार, वह घड़े को बनाता है, स्वयं परिवर्तित नहीं होता, अर्थात मिट्टी को रूपांतरित करता है। वह कारण नहीं हो तो भी कार्य का अभाव हो जाएगा। मान लीजिए मिट्टी तो है पर घड़ा नहीं, वो कुम्हार नहीं है तो घड़ा नहीं बन सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ कारण हैं, जैसे मिट्टी के कणों का संयोग। मान लीजिए मिट्टी भी है, कुम्हार भी है और बार बार जोड़ रहा है पर मिट्टी जुड़ ही नहीं रही। कोई कारण है, पानी कम है या अन्य कोई भी कारण उपस्थित हो, तो संयोग गुण के न होने से भी वह कार्य नहीं बन पाएगा। अर्थात समवायी कारण हो, असमवायी कारण हो या निमित्त कारण हो, तीनों में से कोई भी अनुपस्थित हो जाए तो कार्य का अभाव रहता है, वह कार्य नहीं बनता। इन तीनों सूत्रों को, त्रिसूत्री को और उससे भी अधिक इन दो सूत्रों को आप देखिए जिसमें इन्होंने कहा था कारण का भाव होने से कार्य का भाव, अर्थात कारण के होने से कार्य होता है। फिर कहा कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव। ये बात तो सबको समझ में आती है अर्थापत्ति से, फिर भी अतिरिक्त कथन क्यों कर रहे हैं, दो तरह से क्यों समझा रहे हैं। कारण के होने से ही कार्य होगा और कारण के नहीं होने से कार्य नहीं होगा। तो इसका विचार सभी साधकों को करना चाहिए। न्याय दर्शन में इसकी एक बड़ी सुंदर चर्चा है। वो प्रथम अध्याय के प्रथम मान्यक के दूसरे सूत्र में कहेंगे
दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदंतरापायाद अपवर्गः। यहाँ कई चीज़ें गिनाई हैं और पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी बड़ी रोचक शैली में इसका अर्थ करते थे। वो कहते थे दुख, पहली चीज़, हमें दुख क्यों होता है? तो उत्तर देते हैं क्योंकि हमारा जन्म, जो दूसरी बात थी ना, दुख जन्म, हमारा जन्म हुआ है इसलिए दुख होता है। फिर स्वयं प्रश्न उठाते हैं हमारा जन्म ही क्यों होता है? तो जो तीसरा शब्द सूत्र में था प्रवृत्ति, उसी को ही वहाँ उपस्थित करते हैं और कहते हैं हमारी आदत है पैदा होने की, इसलिए हम पैदा हो जाते हैं। बोले हमारी आदत क्यों है, प्रवृत्ति क्यों है? तो चौथा शब्द सूत्र से उठाया दोष, क्योंकि हम दोष करते हैं, गलतियां करते हैं, इसलिए हमारी आदत पड़ती है। और हम दोष क्यों करते हैं? तो कहते हैं मिथ्या ज्ञान, हमको ज्ञान गलत है, ठीक नहीं जानते, इसीलिए दोष करते हैं। सूत्र में तो आगे कहा है उत्तरोत्तरा पाये, उसके बाद वाला हटता जाए तो तदनंतरा पायाद अपवर्ग, बाद से हटने से पहले वाला हट जाता है और उससे अपवर्ग यानी मुक्ति होती है। तो यूँ समझिए दुख का नाश होना उसका कारण है तत्व ज्ञान होना। हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो रही? बोले हमारे पास तत्व ज्ञान नहीं है। आपने इसी प्रकरण में जहाँ ये वैशेषिक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, पहला ही सूत्र पढ़ा था तत्व ज्ञानन निश्रेयसम, पृष्ठ संख्या 55 पर। तो तत्व ज्ञान हो जाए तो उससे निश्रेयस अर्थात मुक्ति हो जाती है। बोले मुक्ति क्यों नहीं हो रही? बोले उसका कारण है तत्व ज्ञान का अभाव, अभाव है इसलिए मुक्ति नहीं हो रही। और तत्व ज्ञान का अभाव है, इसका कारण क्या है? बोले मिथ्या ज्ञान का भाव, हमारे पास गलत जानकारियां हैं, हम ठीक संसार को नहीं समझते, इसलिए तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं है। बोले ये मिथ्या ज्ञान क्यों है? बोले क्योंकि राग द्वेष मोह रूप दोष हमारे पास खड़े हैं, हमारे पास ये कारण है, हम इन बातों में लगे हुए हैं। और बोले हम ये राग द्वेष और मोह से युक्त क्यों होते हैं? बोले क्योंकि हमारी कुछ शुभ और अशुभ वृत्तियां आदतें हैं। कभी तो हम अच्छा काम करते हैं, उसे हम पुण्य कहते हैं, तो पुण्य काम करने से धर्म में आसक्ति होती है, राग हो जाता है। और कभी हम बुरे काम करते हैं, हमारी बुरी वृत्तियां होती हैं, पाप करने लगते हैं, तो उन्हीं पुण्यात्माओं से हमारा द्वेष होने लग जाता है। तो बोले ये हमारी वृत्तियां कहाँ से आ जाती हैं? बोले पैदा हुए ना इसलिए आई जाएंगी। अगर पैदा नहीं होते तो आदतें नहीं होती, आदतें नहीं होती तो राग द्वेष मोह में नहीं फंसते, इनमें नहीं फंसते तो जानकारी गलत नहीं होती, जानकारी गलत नहीं होती तो ठीक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से हमारी मुक्ति हो जाती। तो इसी बात को यहाँ विचार करना चाहिए। इन्होंने कारण और कार्य का ऐसा संबंध स्थापित किया है कि यदि कारण होगा तो कार्य हो सकता है और कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं हो सकता। तो जिस व्यक्ति को मुक्ति चाहिए उसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिथ्या ज्ञान को हटाना ही पड़ेगा। यही वैशेषिक का लक्ष्य है, जो बिल्कुल प्रारंभ में बताया था कि आपको पदार्थों का ठीक ज्ञान, तत्व ज्ञान हो जाए। और तत्व ज्ञान हो गया तो आपका मिथ्या ज्ञान हट जाएगा, मिथ्या ज्ञान हट जाएगा तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब इससे आगे एक और बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र कह रहे हैं। कहते हैं कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण दिखाई देते हैं। जैसे मूल द्रव्य में गुण होंगे वैसे ही कार्य द्रव्य में भी गुण आएंगे। दूध सफ़ेद है तो दही भी सफ़ेद बनता है। कारण में जो गुण है वह ही कार्य में दिखाई देता है। आर्य भाषा में कहते हैं जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही कार्य में होते हैं। अब इसके आगे जो पंक्ति लिखी है वह नया विषय है, पर भूल से छापे में साथ ही छाप दी गई है, सो इसे अगली पंक्ति से समझना चाहिए। कारण और कार्य के सिद्धांत को बताकर परिमाण, मापतौल, लंबाई चौड़ाई की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं परिमाण दो प्रकार का है। इसके लिए सूत्र बनाया अणु महद इति। एक परिमाण यानी माप का नाम है अणु और दूसरे माप का नाम है महत। अणु माने छोटा, महत माने बड़ा। तस्मिन् विशेष भावात
उसमें विशेष का भाव होने से, उसमें किसमें, परिमाण की चर्चा है तो परिमाण में विशेष का भाव। अब यहाँ विशेष से तात्पर्य अपकर्ष, कम होने से है। तो विशेष का भाव है, कम होने का भाव है, तो ये चर्चा किससे जुड़ेगी, अणु से। पहले अणु का नाम लिया था इसलिए बताया तस्मिन विशेष भावात, उसमें विशेष यानी कमी का भाव होने से। और कहते हैं विशेष अभावाच्च, विशेष का अभाव होने से। अब विशेष का अभाव है अर्थात कमी का अभाव है, मतलब ज्यादापन है, अधिकता है, तो वह महत से जाकर जुड़ेगा। क्रम से महत ही दूसरा था, तो दूसरे में विशेष अपकर्ष, कमी नहीं है। आपके मन में प्रश्न उठे हम विशेष को कमी क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ वैशेषिक में आपने दो शब्दों को पढ़ा था, एक का नाम था सामान्य, एक का नाम था विशेष। सामान्य वो होता है जो अनेक स्थानों पर बहुत जगह दिखाई देता है, उसे कहते हैं सामान्य, सब जगह है जी। और विशेष वो होता है जो कम जगह दिखाई देता है, तो इससे हमने विशेष का अर्थ लिया कम। तो विशेष का भाव यानी कम होने का भाव वहाँ है तो उसे अणु कह देते हैं, और ज़्यादा होने का भाव हो तो उसे महत कह देते हैं। सामान्य और विशेष हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों के दोनों बुद्धि की अपेक्षा करते हैं, अर्थात बुद्धि का विषय अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। यदि सामान्य और विशेष बुद्धि के हैं तो अणु और महत भी बुद्धि का ही विषय है, क्योंकि ये उसी से ही समझाए जा रहे हैं। तो ऐसा समझिए, यहाँ दृष्टांत से इस बात को समझाएंगे ही। यदि तीन चीज़ें हों और उत्तरोत्तर बड़ी हों, प्रथम सबसे छोटी, दूसरी उससे बड़ी और तीसरी सबसे बड़ी, तो पहली को तो अणु कह देंगे, छोटा है, और दूसरी को महत कह देंगे क्योंकि उससे बड़ा है। लेकिन जब दूसरी और तीसरी को देखेंगे तो दूसरी को अणु कहेंगे क्योंकि वो तीसरी से छोटी है, और तीसरी को महत कहेंगे क्योंकि वह दूसरी से बड़ी है। तो आप देखते हैं कि वही पदार्थ कभी अणु बन जाता है, कभी महत बन जाता है, अपेक्षा से उसके सामने कौन सा है, इस बात पर यह निर्भर करता है। अब इसको आर्य भाषा में समझिए। अणु अर्थात सूक्ष्म, महत अर्थात बड़ा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ सूत्र में भी विशेष शब्द पड़ा है, ये विशेष का कथन है, स्वरूप का कथन नहीं है। अपने आप में वो बड़ा है या छोटा है ऐसा नहीं कह रहे हैं, किसी की तुलना से बड़ा है या छोटा है, इस विशेषता को यहाँ दर्शा रहे हैं। तो दृष्टांत में समझाते हैं, जैसे त्रस रेणु लिक्षा से छोटा, लिक्षा माने लीख। आप में से कुछ लोग इस शब्द से परिचित होंगे, कुछ अपरिचित होंगे। आप में से अधिकांश लोगों ने जूं शब्द का व्यवहार किया होगा। बालों के अंदर एक छोटा सा जीव हो जाता है जिससे खुजली होती है, खून चूसता है, उसे जूं कहते हैं, और संस्कृत में उसे यूका कहते हैं। यूका के जो अंडे हैं उसे लीक्षा कहते हैं, लीख। तो यहाँ बता रहे हैं त्रस रेणु लिक्षा से छोटा, उस लीख से भी छोटा त्रस रेणु होता है, अर्थात ये और भी छोटी चीज़ है। और द्वयणुक से बड़ा है, तो त्रस रेणु से छोटा द्वयणुक होता है। मोटे तौर पर समझिए कैसा होता है, तीन परमाणु जब मिलते हैं तो उसे एक अणुक कहते हैं। एक अणुक तीन परमाणु से बना, और ऐसे दो अणुक मिल जाएं तो उसे द्वयणुक कहते हैं, अर्थात 6 परमाणु हुए उसमें। तो अणुक में 3 परमाणु, द्वयणुक में 6 परमाणु, और 3 द्वयणुक मिल जाएं तो उसे एक त्रस रेणु कहते हैं। तो अब एक द्वयणुक में 6 थे, तो एक त्रस रेणु में 6 या 18 हो जाएंगे। तो आप समझ गए, अणु 3 परमाणु वाला, द्वयणुक 6 परमाणु वाला, और त्रस रेणु 18 परमाणु वाला। तो 6 वाला 18 से छोटा है। इसी को ये समझा रहे हैं कि त्रस रेणु जो 18 परमाणु वाला है वो द्वयणुक से बड़ा है, क्योंकि द्वयणुक 6 परमाणु का है। लेकिन 18 परमाणु का होता हुआ भी जूं के अंडे से छोटा है, इसीलिए त्रस रेणु लिक्षा से छोटा है और द्वयणुक से बड़ा है। इसी तरह से एक और उदाहरण से समझाते हैं, तथा पहाड़ पृथ्वी से छोटे और वृक्षों से बड़े हैं। तो पहाड़ पूरी पृथ्वी की तुलना में तो छोटा है, पर एक वृक्ष की तुलना में बड़ा है। तो वही पदार्थ छोटा वही बड़ा विशेषता के प्रदर्शन से होते हैं, अपने आप में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसी से संबंधित एक और विवाद प्राय करके समाज में चला करता है। वहाँ पर आत्मा अर्थात जीवात्मा के संबंध में कहा कि वह अणु परिमाण है, और अपने लोग अणु से जो आधुनिक विज्ञान में परमाणु कहा जाता है उसी का ग्रहण कर लेते हैं,
और सोचते हैं कि ये जीवात्मा इतना छोटा है, अर्थात ये उसका स्वरूप बता दिया गया। कुछ लोग इसी आधार पर उसको साकारी मान लेते हैं कि जीवात्मा तो साकार है साहब, उसका तो हमको माप पता है, लंबाई चौड़ाई पता है, परमाणु जितना है, अणु है। तो ध्यान देना चाहिए कि ये अणु शब्द सापेक्ष शब्द है, स्वरूप नहीं है, स्वयं का कथन नहीं करता, किसी की तुलना से कथन करता है, विशेषता मात्र को बतलाता है, इसलिए कोई द्रव्य नहीं है, पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ यहाँ वैशेषिक में इसको कहा था इन्होंने कि भाई विशेष एक पदार्थ है, पर यहाँ पदार्थ से तात्पर्य तत्व स्वरूप नहीं है, द्रव्य रूप नहीं है। इसके आगे एक सूत्र पढ़ते हैं, सद इति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता। अभी तक इन्होंने विशेष की चर्चा की और विशेष को कैसा बताया, एक तो सामान्य जो अधिक क्षेत्र में रहता है, एक विशेष है जो कम क्षेत्र में रहता है। अब कोई प्रश्न ये पूछ ले, क्या कोई ऐसा सामान्य है कि जिससे आगे कोई ना हो, क्योंकि जैसे कम और अधिक तो सापेक्ष शब्द हैं, हम कहें साहब ये चीज़ अधिक जगह है, फिर आप कोई दूसरी चीज़ ले आओ बोले ये उससे भी अधिक जगह है, तो ये पहले वाली विशेष बन जाएगी, सामान्य नहीं रहेगी। तो यदि कोई प्रश्न पूछ ले कि सबसे अंतिम सामान्य क्या है कि उससे बड़ा कुछ भी ना हो, तो उसके लिए यह सूत्र उपस्थित किया, सत इति, सत नाम से कहेंगे, इति ऐसा, यतो द्रव्य गुण कर्मसु, जो द्रव्य गुण और कर्म में, इन तीन में रहे, सा सत्ता, उसका नाम सत्ता है। ये पर सामान्य, सबसे बड़ा सामान्य, सबसे परे का और सामान्य, इससे बड़ा सामान्य और कोई नहीं होता। आर्य भाषा में इसको समझाते हैं, कहते हैं जो द्रव्य गुण कर्मों के सत शब्द अन्वित रहता है, अन्वित अर्थात जुड़ा रहता है, तो उसको ऐसे ही बोलते हैं, ये बोल के बता रहे हैं, सद द्रव्यम, द्रव्य के साथ सद शब्द लगा दिया। और यहाँ पर पुस्तक में सद्गुणः छपा है, वास्तव में होना चाहिए सन गुणः, क्योंकि गुणः शब्द इन्होंने पुल्लिंग में प्रयोग किया है, इसीलिए सन शब्द यहाँ आएगा, ये संभवतः छापे का दोष है। तो सन गुणः सत्कर्म, तो ये तीनों के साथ इन्होंने जोड़ के दिखाया, द्रव्य नपुंसक लिंग में कह के सत कहा, कर्म नपुंसक लिंग में कहकर सत कहा, पर गुणः को पुल्लिंग में कहा इसीलिए सन, इन तीनों के साथ यह शब्द लग जाता है। इसी को आर्य भाषा में कहा, सद द्रव्य सद गुण सत्कर्म, अर्थात वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता है, जिसका वर्तमान हो। आपके सामने हाथी खड़ा हो तो आप कहेंगे हाथी है, हम पूछेंगे ये है क्या है, बोले ये बता रहा है कि ये वर्तमान काल में है, इसकी सत्ता है। तो वर्तमान कालिक सत्ता का, अस्तित्व का, होने का जो बोध कराए उसे सत्ता कहते हैं। तो हाथी की सत्ता है। अब हाथी से बड़ा पदार्थ आप ले आए जैसे व्हेल मछली, तो वह भी है, उसके साथ भी ह लगाना पड़ेगा। इनसे बड़ा पदार्थ ले आए कि सागर है, उसके साथ भी ह लगाना पड़ेगा। और सागर से बड़ा ले आए पृथ्वी है, उससे बड़ा सौरमंडल है, उससे बड़ा ब्रह्मांड है, और उससे बड़ा ईश्वर, बोले है, सब के साथ है ही लगाना पड़ेगा। तो है सब जगह है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ह से भी बड़ा हो। तो ये जो सबसे बड़ा पदार्थ, इसका नाम सत्ता है, जिसमें वर्तमान काल का कथन होता है, वर्तमान कालवाची शब्द जुड़ा होता है। अगले सूत्र में कहते हैं, भावो अनुवृत्तेरेव हेतुत्वात् सामान्यमेव। जैसी इनकी शैली है, पहले उस पदार्थ का प्रयोग दिखाते हैं या उसके नाम गिनाते हैं, बाद में उसकी परिभाषा करते हैं। तो यहाँ पर भी ये सत्य का कुछ परिभाषित कर रहे हैं, समझा रहे हैं सत्ता है क्या। तो कहते हैं भावो, भाव, भाव सत्ता का नाम है, भाव माने होना, अस्तित्व। और बोले कैसे पता चलता है, बोले अनुवृत्तेरेव, अनुवृत्ति होने से, दोहराया जाने से, सब जगह उपस्थित होने से। सत्ता छोटे पदार्थ की भी है, बड़े की भी है, और बड़े की भी है, सबसे बड़े की भी है। वृत्तेर एव, इस प्रकार ही, हेतुत्वात्, हेतु होने से, कारण होने से, सामान्यमेव, ये सामान्य ही है, सब में है, सब में एक समान रूप से है का व्यवहार है, तो इसे ही सत्ता कहते हैं। इसी सूत्र को यदि आप इससे पहले एक सूत्र आपने पढ़ा था पृष्ठ संख्या 58 पर, सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम, इसके साथ संबंधित करके देखिए। तो सामान्य और विशेष तो अपेक्षा से हैं,
लेकिन सत्ता अपेक्षा से नहीं है, सत्ता स्वयं में है। इन दोनों में इतना ही भेद है। और वहाँ शास्त्र में ये दोनों सूत्र साथ साथ पढ़े हैं। पहला सूत्र पहले अध्याय के दूसरे आह्निक का तीसरा सूत्र था, और यह वाला सूत्र पहले अध्याय के दूसरे आह्निक का ही चौथा सूत्र है। अर्थात ये दोनों एक ही बात को स्पष्ट करते हैं, एक अपेक्षा से और एक स्वरूप से, स्वयं से। तो यहाँ कहा भाव के अनुवृत्त होने से, बार बार दोहराया जाने से ही, हेतुत्वात् हेतु होने से, सामान्यमेव सत्ता जो है वह सामान्य है, सब में एक साथ उपस्थित है। आर्य भाषा में कहते हैं जो सब के साथ अनुवर्तमान होने से, उपस्थित होने से सत्ता रूप भाव है। भाव यानी अस्तित्व। आप कोई ठोस पदार्थ लीजिए, आप कहेंगे इसका अस्तित्व है। द्रव तरल पदार्थ लीजिए तो भी कहेंगे अस्तित्व है। वाष्प या गैस रूप में लेंगे तो भी अस्तित्व है। तीनों में अस्तित्व तो है ही, सत्ता तीनों की है ही। सो महासामान्य कहाता है। महासामान्य अर्थात पर सामान्य, इससे बड़ा और कोई सामान्य नहीं है, सबसे बड़ा ये ही सामान्य है। यह क्रम भाव रूप द्रव्यों का है, और जो अभाव है वह 5 प्रकार का होता है। अब भाव तो बता दिया, अर्थात जो तात्विक रूप से हैं और उसका आपको ज्ञान हो जाए तो मुक्ति होगी, उन तत्वों में तो सत्ता है। अभाव में सत्ता नहीं होती, क्योंकि अभाव नाम है अभाव, न भाव, सत्ता का नहीं होना। अब वो कोई तत्व नहीं है, वस्तु नहीं है कि आप कहीं देखो साहब यहाँ पर सत्ता नहीं है। बोलो पदार्थ ही नहीं है तो सत्ता कहाँ से आएगी। अब वो 5 प्रकार के अभावों को समझाते हैं। ये विषय अब और रोचक होता चला जाएगा और अब सरलता की ओर तो बढ़ ही रहा है। तो कहते हैं क्रिया गुण व्यपदेशाभावात् प्राक असत। तो पहले अभाव का नाम रखा प्राक, पहले वाला। असत माने अभाव। सत कहते हैं भाव को, ऊपर सत्ता नाम से बताया था भाव को, तो अभाव होगा तो असत। तो कैसे कहते हैं? क्रिया गुण व्यपदेश, क्रिया का व्यपदेश, व्यपदेश कहते हैं कथन को, और गुण का व्यपदेश, गुण का कथन, कार्य का कथन और गुण का कथन। हमने देखा था किसी द्रव्य को द्रव्य कैसे कहा जाता है, बोले जो क्रिया वाला हो और गुण वाला हो, अथवा केवल गुण वाला हो। तो वही बात यहाँ कही, बोले क्रिया और गुण का जो कथन है उसका अभावात, अभाव होने से। आप कह ही नहीं सकते यहाँ कोई कार्य है या यहाँ कोई गुण है, तो इसका मतलब द्रव्य ही नहीं है। द्रव्य ही नहीं है तो उसको आपने कहा असत, प्राग असत, पहले से ही अभाव है। उदाहरण से समझिए, एक कुम्हार एक घड़ा बनाता है और घड़े के बनाने से पहले उसका अभाव है, तो उस अभाव को असत कहते हैं। यहाँ जो रोचकता है वो ये है कि घड़े के बनाने से पहले मिट्टी होती है। अब मान लीजिए मिट्टी तो है पर घड़ा नहीं है, तो कार्य तो नहीं है, ये कार्य से पूर्व का। अब उस मिट्टी के अंदर गुण तो है, और कुम्हार की क्रिया उपस्थित होते ही घड़ा भी बन जाएगा, तो द्रव्य तो है ना। इसीलिए उसको जो ये प्राग असत कहा, इसका नाम आर्य भाषा में प्राग अभाव कहेंगे। ये कहीं कहीं पर कारण का नाम भी होता है, क्योंकि कार्य नहीं बना, तो कार्य से पूर्व जो कारण हो उसको भी असत नाम से कह देते हैं। ये चर्चा जिन लोगों ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ी थी, उस कक्षाओं में सृष्टि विद्या विषय में नासदीय सूक्त में आया था। वहाँ उन्होंने कहा था ना सदासीत, न असत आसीत, असत नहीं था, कारण ही नहीं था। ऐसी चर्चा करके उन्होंने वहाँ चर्चा प्रारंभ की थी। तो उस संदर्भ को देख लेंगे तो वह और स्पष्ट हो जाएगा। आर्य भाषा में इसको समझाते हैं, क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से। अब कहने को तो निमित्त का है, पर यहाँ निमित्त शब्द से तात्पर्य कारण लेना चाहिए, विशेष कारण के अभाव से। निमित्त कारण नहीं लेना, विशेष कारण के अभाव से। प्राक अर्थात पूर्व, प्राक माने पहले, असत अर्थात न था, जैसे घट वस्त्र आदि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे, इसका नाम प्राग अभाव। अब यहाँ पर यदि निमित्त शब्द से आप निमित्त कारण लें तो निमित्त कारण प्राय करके कर्ता होता है, सदा नहीं होता। कभी कभी कर्ता से अलग चीज़ें भी निमित्त होती हैं। तो यहाँ पर का विशेष निमित्त, विशेष निमित्त कर्ता, मान लीजिए कर्ता है ही नहीं तो धागे पड़े रहेंगे, वस्त्र बनेगा ही नहीं। कर्ता है ही नहीं तो मिट्टी पड़ी रहेगी, घड़ा बनेगा ही नहीं।
तो ऐसी अवस्था को जिसमें कार्य रूप होकर उपस्थित नहीं हुआ है उसको हम कहते हैं प्राग अभाव या तो प्राक असत, कार्य के बनने से पहले का अभाव। दूसरे अभाव को समझाते हैं सत असत। तो यहां सूत्र में कैसे लिखा? सद सत, सत है और असत। सत माने सत्ता है, उपस्थिति है, और असत माने अभाव है। तो इसको समझिए, सत माने सत्ता के रूप में आ गया, कार्य बन गया और बनने के बाद नष्ट हो गया, तो अब असत हो गया, तो सत्तावान होके असत्तावान हो गया। आर्य भाषा में समझाते हैं जो होके न रहे, जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाए, तो यह प्रध्वंसा भाव कहाता है। प्रध्वंस कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, नष्ट कर दिया, था तो सही पर अब नहीं रहा। तो पहली चर्चा बनने से पहले की थी और दूसरी चर्चा बनने के बाद नष्ट हो जाने की है। दो अभाव सिखा दिए। अब तीसरे का कथन करते हैं, कहते हैं सत च असत। सरल सरल शब्द है। पहले में कहा था सत था, असत हो गया, अर्थात सत नहीं रहा। अब यहाँ कह रहे हैं सत च असत, सत्ता भी है और अभाव भी है। अब ये कैसे होगा? बड़ी रोचकता से कह रहे हैं, है भी और नहीं भी। तो कहते हैं जो होवे और ना होवे दोनों विपरीत बात। जैसे अगौर अश्वो अनश्वो गौ, अगौ ये गाय नहीं है, ये गाय नहीं है तो ये घोड़ा है। तो गाय में घोड़े का अभाव है और घोड़े में बोले गाय का अभाव है, पर घोड़े में घोड़े का तो भाव है ना, इसीलिए एक का भाव है और दूसरे का अभाव है। इस तरह से समझा रहे हैं। अगौ गाय नहीं है, अश्वो अश्व है, अनश्वो घोड़ा नहीं है, गौ गाय है। तो ठीक है, गाय है, इसमें घोड़े का अभाव है और घोड़े में घोड़े का भाव है, तो किसी का कहीं पर भाव है और कहीं पर अभाव है उसी पदार्थ का। तो यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं, अर्थात घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव, और गाय में गाय, घोड़े में घोड़े का भाव है। तो उसी घोड़े का घोड़े में भाव है और उसी समय पर गाय में अभाव है। तो वही पदार्थ है भी और नहीं भी, एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। इसे कहते हैं सत च असत, सत भी है और असत भी है। तो यह अन्यो अन्याभाव कहता है। अन्य में अन्य का अभाव, एक में दूसरे का अभाव, पर एक में एक का भाव तो है। तो ये तीसरी प्रकार का अभाव है। अब चौथा, ये और भी रुचिकर है। कहते हैं यत च अन्यत असद अतः तद असत। यत च अन्यत जो अन्य, असत नहीं था जिसमें अन्य का अभाव था, जो अन्य था ही नहीं, अतः इस हेतु से तद असत, इसलिए ही वो अभाव है। बोले जो है ही नहीं इसीलिए वो अभाव है, ये कैसी विशेष बात। और जो है ही नहीं वो तो अभाव ही है, उसे क्यों कह रहे हैं? तो बोले कभी कोई कल्पना ना कर ले। ये कैसे उदाहरण है जो कभी संभव ही नहीं है। जैसे कोई कहे आकाश का फूल, तो फूल तो भाई पहली बात किसी पौधे पर होता है और पौधा भूमि में या जल में अर्थात किसी आधार में होता है। आकाश में कोई पौधा नहीं हो सकता। तो आकाश का फूल कहना, अब आकाश खुद ही कोई पौधा नहीं है और आकाश में कोई पौधा नहीं होता तो उसका फूल संभव भी नहीं है। तो ऐसे वाले अभाव को कह रहे हैं कि जो असती था ही नहीं और अब भी वो नहीं है, वैसा जो अभाव कहना हो। अतः इस हेतु से, अब ये जो इस हेतु से कहा ना, तो ऊपर जो तीन गिनाए ये उन तीनों से भिन्न बता रहा है, उन तीनों का परामर्श करा रहा है कि साहब ऐसा भी नहीं है कि पहले नहीं था बाद में हो जाए, ऐसा भी नहीं था कि होके ना रहे, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं और तो है और यहाँ नहीं है। ये तीनों नहीं है, बोले ये है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो यत च अन्यत असत, जो कुछ है ही नहीं, अतः तद असत, इसलिए उसे अभाव कह रहे हैं कि ना था, ना है, ना होगा, ना कहीं और है, ना यहाँ है, कहीं भी नहीं, संभव ही नहीं। आर्य भाषा में समझाते हैं जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको अत्यंत अभाव कहते हैं, अर्थात न था, न है, न होगा। जैसे नर श्रृंग अर्थात मनुष्य का सींग। अब ना मनुष्य का सींग आज तक कभी हुआ, न आज है, न कभी भविष्य में होगा। ये भी नहीं कह सकते साहब दूसरी जगह यार यहाँ हो जाएगा। अपने में से कई लोग सोच सकते हैं, बोले गाय का सींग देखा है, अपने ऐसे मांग ले सींग तो वहाँ है और यहाँ मनुष्य में नहीं है। जैसे घोड़े में घोड़ा था और गाय में घोड़ा नहीं था। तो ध्यान रखिए, यदि गाय का सींग किसी प्रकार से उखाड़ के, काट पीट के और कोई सर्जरी आदि क्रिया करके मनुष्य के लगा भी दें
तो भी उसको देख के ये मनुष्य का सींग है ऐसा आपको भान कभी भी नहीं होगा। अर्थात उसके सींग को देख के आपको मनुष्य की स्मृति नहीं आ सकती। जैसे गाय को देखकर गाय की स्मृति आती है, घोड़े को देखकर घोड़े की आती है, और घोड़े को देखकर ये बुद्धि भी आती है कि ये गाय नहीं है, क्योंकि गाय की स्मृति वहाँ उपस्थित हो जाती है कि हाँ साहब गाय तो वैसी होती है, ये वैसा नहीं है। पर गाय को सींग के देख के आपको कभी भी ऐसा लगे कि आदमी का भी सींग ऐसा होता है या अमुक आदमी का ऐसा देखा था, ये नहीं हो सकता। इसीलिए इसे कहेंगे अत्यंत अभाव, अतः असत, इसलिए इसका नाम उन सारे परामर्श से अभाव होगा। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ख पुष्प। ख कहते हैं आकाश को, खाली जगह को, ख से खाली जगह, ख पुष्प आकाश का फूल। और बंध्या पुत्र, बंध्या कहते हैं बांझ स्त्री को जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, तो बंध्या का पुत्र इत्यादि। यदि पुत्र ही उत्पन्न हो गया तो बंध्या कैसे रही, और बंध्या है तो पुत्र कहाँ से आएगा। तो ये नितांत असंभव बातें अत्यंत अभाव के अंतर्गत गिनी जाती हैं। अब पांचवें अभाव को सिखा रहे हैं। भाव तो खूब सिखाए, अभाव भी खूब सिखाएंगे। कहते हैं नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेह संसर्ग प्रतिषेधः। जो भी आपने ऊपर अत्यंत अभाव पढ़ा है ना, ये उसी की एक विशेष परिस्थिति है। अब जैसे ही विशेष कहा तो ये थोड़ी जगह में लगेगा, विशेष कम होता है ना, सामान्य अधिक होता है, तो कुछ कुछ उससे बात मिलती होगी और कुछ कुछ अलग होगी, तभी इसको अलग गिना है। बहुत जगह होगा पर वो विशेष वाला जो है वो सामान्य की तुलना में कम जगह होगा। जैसे आदमी का सिंह कभी नहीं होता, आकाश का फूल कभी नहीं होता, बांझ का पुत्र कभी नहीं होता। यहाँ वाली जो बात होगी वो थोड़ी होगी, थोड़ी नहीं होगी। तो कैसे कह रहे हैं, ना अस्ति, नहीं है। क्या नहीं है, घटो गेह, गेह माने घर, घर में घड़ा नहीं है, घट माने घड़ा, नहीं है घड़ा घर में, इति ऐसा। अब घर में नहीं है तो कहीं और होगा। इति सतो घटस्य, सत माने होते हुए का, क्योंकि हमने ऊपर सत्ता के संबंध में पढ़ा था कि द्रव्यों के साथ सत शब्द लगाते हैं, जो द्रव्य वाले हैं, सत्ता वाले हैं, अस्तित्व वाले। सतो घटस्य, होते हुए घड़े का, अर्थात जिस घड़े की कहीं और सत्ता है लेकिन अभी वो घर में नहीं है। तो कहते हैं गेह संसर्ग प्रतिषेध, घर के संसर्ग से उसका प्रतिषेध है, घर से जुड़ाव नहीं है, घर में नहीं है, कहीं और है। तो इसका नाम इन्होंने जो रखा है ये संसर्गाभाव कहते हैं इसको, और इसी को आर्य भाषा में समझाते हैं घर में घड़ा नहीं, अर्थात अन्यत्र है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, जैसे अत्यंत भाव में तो बिल्कुल ही नहीं था ना, यहाँ पर कहीं और घड़ा हो सकता है। घर के साथ घड़े का संबंध नहीं है, यह संसर्गा अभाव है। कुछ विद्वान इसी को ही सामयिक अभाव भी कहते हैं, समय के अनुसार, इस समय नहीं है कल आ जाएगा, अथवा आज नहीं है कल था, तो समय के अनुसार जो अभाव होता है उसे संसर्गाभाव, ये संसर्ग से पता चलता है। ये पांच अभाव कहाते हैं। ये जो संसर्गाभाव है ना, इसी अभाव को आपने अभाव प्रमाण के रूप में पढ़ा था, जहाँ प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण पढ़े थे। वहाँ आपने कैसे पढ़ा था, किसी ने किसी से कहा जल ले आ, अब वो गया और वहाँ जल नहीं मिला, अब नहीं मिला तो जहाँ जल था वहाँ से ले आया, ऐसे ही पढ़ा था ना। इसका मतलब इस स्थान पर जल का संसर्ग नहीं है और दूसरे स्थान पर है। अब मैं आपसे यदि प्रश्न करूं कि साहब जब चीज़ थी ही नहीं तो आपने जानी कैसे, देखा कैसे, क्योंकि देखते तो सत्ता वाले को है ना, जिसकी सत्ता ही नहीं उसको देखोगे कैसे। अभाव का मतलब है सत्ता का न होना। तो आपको कैसे पता चला कि जल नहीं है या घड़ा नहीं है। तो ऐसा समझिए किसी भी सत्ता को आप उसके संसर्ग वाले पदार्थ से ही जानते हैं। जैसे भूतल जमीन या किसी मेज आदि लकड़ी के तख्त पर घड़ा रखा है, तो आप वहाँ पर उस भूतल का या मेज का घड़े के साथ संसर्ग देखते हैं, जोड़ देखते हैं, दोनों की सत्ता देखते हैं। और किसी अन्य समय में केवल ज़मीन को देखते हैं या केवल मेज के तल को देखते हैं और घड़े को नहीं देखते, संसर्ग का अभाव है। तो आप जान लेते हैं कि भाई यहाँ दूसरे पदार्थ का होना संभव था और एक तो दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा। तो दूसरा नहीं दिख रहा तो इसका मतलब वह दूसरा यहाँ नहीं है। तो एक को देखकर दूसरे का पता नहीं चलने से आप जानते हैं कि साहब दूसरा नहीं है। प्रत्यक्ष एक का एक सत्ता वाले का होता है और दूसरी सत्ता वाले का नहीं होता है। तो इससे आप जानते हैं कि वो नहीं है, और तब आप अन्यत्र जाते हैं और जहाँ वैसा जोड़ दिख जाता है तो भाई एक देख लिया, देखने से ही अभाव का, प्रत्यक्ष से ही अभाव का भी पता चलता है।
यही बात आपने अनुमान में पढ़ी थी, एक को देख के दूसरे का पता चलना। तो अब वहाँ एक तो देख लिया और दूसरा पता नहीं चल रहा, अनुमान नहीं हो रहा, तो क्या कहोगे भाई? देख लिया, अभाव है, अर्थात सत्ता नहीं है। ना होते हुए भी देखना इस प्रकार से होता है। अब इसी से संबंधित कुछ और आगे की चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या। यहाँ तक तो बताया था भाई तत्व ज्ञान कैसे होगा, सत्ता का पता कैसे चलेगा, पदार्थों का बोध कैसे होगा, उस तत्व ज्ञान से मुक्ति होनी है, निश्रेयस होना है। पर उस तत्व ज्ञान में बाधा कैसे कैसे हो सकती है, अर्थात आपको मिथ्या ज्ञान अविद्या कैसे हो सकती है। तो दो हेतु दिए इन्होंने, इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात। इंद्रिय में दोष हो जाए या संस्कार ही गलत हो जाए। इंद्रिय में दोष, आपकी नज़र कमज़ोर हो गई, कम दिखने लगा, अब चश्मा कहीं इधर उधर रख के भूल गए, तो अब देख रहे हैं, बोले पता नहीं पेड़ है कि पता नहीं आदमी है, साफ ही नहीं दिख रहा। तो इस इंद्रिय दोष से अविद्या उत्पन्न हो जाती है, गलत ज्ञान हो सकता है। और दूसरा है संस्कार दोषात, अर्थात तो प्रथम बार में ही आपको गलत ज्ञान हुआ। इंद्रिय तो ठीक थी, पर जैसे आपने मरुस्थल में चमकती हुई रेत को जल समझ लिया, आपको वही ज्ञान हो गया। अब वो तो आपका हो गया संस्कार, और वहाँ जाकर आपने उसको उठा के जैसे छुआ पीने के लिए, तत्काल लगा रहे तो जल नहीं है। तो वह जो प्रथम ज्ञान आपको संस्कार रूप में हुआ था, वह संस्कार का दोष था। इसी तरह से एक और तरीके से देखिए, आपने देखा कि मरुस्थल में वहाँ कुछ चमक रहा है और जल है, और आपने ज्ञान पक्का कर लिया साहब वहाँ पर नदी है, तालाब है, पानी है, ठीक है। अब आप वहाँ से चले गए और दूसरे व्यक्ति ने आपसे पूछा आपने कहीं रास्ते में पानी देखा था क्या, तो आपने उसी को याद किया। संस्कार को हम स्मृति में लाते हैं, आपने अपनी बुद्धि में लाए, हाँ मैंने तो वहाँ देखा था, और आपने बता दिया उतनी दूरी पर तालाब है, वहाँ से पी लेना पानी। तो ये जो आपने उस पहले वाले ज्ञान को अपनी स्मृति में दोबारा उठाया, इसका नाम है संस्कारों का उठाना। ये संस्कार था ज्ञान, और चूंकि पहली बार का संस्कार ही भ्रांत था, त्रुटित था, मिथ्या था, इसीलिए आपने मिथ्या का कथन कर दिया। तो संस्कार का दोष होने से अविद्या रहती है। आपने देखा था रेत में जल है, आप अपने घर चले आए वस्त्र लेने, किसी ने पूछा क्या करोगे, बोले वहाँ जल है, वहाँ जाके धोऊंगा। तो ये संस्कार दोष से आपको अविद्या होगी। आप वस्त्र ले चल के और वहाँ जब पहुँचे तो पाया ओहो यहाँ तो जल ही नहीं मिला, तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, बोले ये पहली बार में त्रुटित ज्ञान, इंद्रियां तो ठीक थीं परंतु संस्कार ज्ञान भ्रांत गलत हो गया था। आर्य भाषा में इसी को समझाया, इंद्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। या तो शरीर में कोई दुर्बलता आ जाए, इंद्रियों में दुर्बलता आ जाए, या शरीर के ठीक रहते हुए भी आपका ज्ञान ही गलत हो जाए, तो उसे संस्कार दोष और इंद्रिय दोष से उत्पन्न हुई अविद्या। तद दुष्टम ज्ञानम, ऐसी जो अविद्या है, तत् से उसी का ही संदर्भ दे रहे हैं। दुष्टम ज्ञानम, वह ज्ञान दुष्ट ज्ञान होता है। ज्ञान जानकारी तो हो रही है, जान तो रहे हो कुछ, पर गलत है। स्वार्य भाषा में कहा जो दुष्ट अर्थात विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, उसको अविद्या कहते हैं। अदुष्टम विद्या, इससे ठीक उल्टा जो दुष्ट नहीं हो, परीक्षित हो, प्रमाणों से सिद्ध हो, उसका नाम विद्या। स्वार्य भाषा में का जो अदुष्ट अर्थात यथार्थ ज्ञान है, उसको विद्या कहते हैं। और इसे यथार्थ ज्ञान का नाम ही तत्व ज्ञान है, पदार्थों का ठीक ठीक पता होना, और इससे निश्रेयस अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। अब इसी संबंध में इन्होंने दो सूत्र और कहे। ये बिल्कुल सामान्य बात जो अभी तक आपको समझाई, उसको यूँ समझिए, उसी की आवृत्ति करके समझा रहे हैं। कहते हैं पृथिव्यादि रूप रस गंध स्पर्शा द्रव्या अनित्यत्वात् अनित्याश्च। पृथ्वी आदि जो द्रव्य हैं और उनमें रूप रस गंध स्पर्श, ये इनके गुण हैं। तो कह रहे हैं द्रव्या अनित्यत्वात्, इन द्रव्यों के अनित्य होने से, क्योंकि ये टूट जाते हैं, खंडित होकर अपने परमाणु और उसके पीछे प्रकृति तक चले जाते हैं। तो बोले पृथ्वी आदि जो द्रव्य हैं वो सारे के सारे अनित्य हैं, और द्रव्य के अनित्य होने से जो इनमें गुण गिनाए ये भी अनित्याश्च, अनित्य ही हैं। अनित्य द्रव्य के गुण अनित्य होते हैं। अर्थापत्ति से क्या निकलेगा, नित्य द्रव्य के गुण नित्य ही होते हैं। यही बात आपने इसी पुस्तक के प्रथम समुल्लास में पढ़ी थी। वहाँ परमेश्वर के गुण गिनाए थे और स्वामी जी ने कहा था नित्य द्रव्य के गुण नित्य होते हैं,
इसीलिए परमेश्वर के सब गुण भी नित्य ही हैं। सो आज के पाठ का समय समाप्त होता है। शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। आपकी शंकाओं को भी अगली कक्षा में ही लेंगे। ओ